हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए वो टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिनके लिए ऑनलाइन फॉर्म दिसंबर मंथ से अप्लाई किए जाएंगे। फ्रेंड्स, सभी वैकेंसीज ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फिलहाल ये सबसे बेस्ट वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आगे इस वीडियो में आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी के बारे में डिटेल देता चलूंगा। किस वैकेंसी के लिए फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, एग्जाम डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बताता चलूंगा। अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वैकेंसी के बारे में बताने से पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, जो हमारी जनरल अवेयरनेस की दोनों ही बुक का इंग्लिश एडिशन है, इनका नया स्टॉक आ चुका है, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइनली बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में, जो कि हमारी डायरेक्टली निकल के आएगी यूपीएससी सीडीएस रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि एक साल में जो यूपीएससी के थ्रू 2 बार निकलती है सीडीएस की वैकेंसी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, बहुत बड़े लेवल की वैकेंसी होती है। अगर आपको इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अंदर कमांडेंट की पोस्ट तक पहुंचना है तो यह वैकेंसी आपकी बखूबी हेल्प करने वाली है। हर साल इसमें लगभग 400 के आसपास वैकेंसी निकलती है, इस बार भी इतने ही निकलेगी। फॉर्म जो इसके स्टार्ट हो रहे हैं इस बार 22 दिसंबर 2021 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 11 जनवरी 2022 रहने वाली है। एग्जाम डेट नोट कर लीजिए, एग्जाम आपका 10 अप्रैल 2022 को होने वाला है, संडे का दिन है। एग्जाम अब भी यूपीएससी का ऑफलाइन ही होता है। फॉर्म फीस आपकी इसमें 200 के आसपास रहती है। फाइनली बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट या फिर ट्रेड के बारे में। इसमें हमारी 4 डिफरेंट पोस्ट या फिर ट्रेड होते हैं, जिसमें एक हमारी आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी होती है, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी होती है, साथ ही एयरफोर्स एकेडमी होती है, और मोस्टली स्टूडेंट का फेवरेट ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होता है। बात कर लेते हैं चारों ट्रेड के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर ओटीए के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इन दोनों ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर जो आपका एयरफोर्स ट्रेड है उसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और 12th में आपके पास फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने बैचलर डिग्री कोई कर रखी हो। क्लियर है? नेवी के लिए आपको बैचलर डिग्री विद इंजीनियरिंग चाहिए होती है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए को ज्यादा पसंद कर दे, क्योंकि यहां पर सिंपल बैचलर डिग्री मांगा जाता है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जो हमारी ओटीए की पोस्ट रहेंगी इसमें 19 to 25 ईयर एज लिमिट मांगी जाती है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए एज लिमिट 19 to 24 ईयर होती है, एयरफोर्स के लिए 20 to 24 होती है, आईएनए के लिए 19 to 22 होती है। जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको प्रेफरेंस देनी होती है। एग्जाम पैटर्न के बारे में आप जानते होंगे, जो हमारी ओटीए की पोस्ट है इसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं होता, इंग्लिश होता है, 2 आवर का एक पेपर होता है 100 मार्किंग का, साथ ही जीके होता है 2 आवर का एक पेपर होता है 100 मार्किंग का ये होता है। बाकी आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स के लिए इंग्लिश, जीके, मैथ्स होता है, 2-2 घंटे के 100 मार्क्स का सेक्शन रहता है। क्लियर है? तो भाई ये रहेगा इसका पूरा। तो जबरदस्त लेवल की वैकेंसी होती है, तो यार तैयार हो जाइए, वैकेंसी आपकी दिसंबर में आने वाली है, अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। फाइनली बात कर लेते हैं भाई वैकेंसी नंबर 5 के बारे में, जो कि हमारी आई हुई है बीएसएफ कांस्टेबल ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 63 निकली हुई है, लेकिन केवल हम बात करेंगे कांस्टेबल की पोस्ट के बारे में। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 29 दिसंबर 2021 रहने वाली है। एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा, फरवरी मार्च के अंदर। फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए रखी गई है। एसटीएससी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं की गई है। फीमेल के लिए भी कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 25 साल कांस्टेबल की पोस्ट के लिए यहां पर एज लिमिट मांगी गई है। एज आपकी कैलकुलेट 29 दिसंबर 2021 तक होगी। फाइनली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24 रखी हुई है। अगर आपने 10th पास किया है, साथ ही आईटीआई का सर्टिफिकेट है आपका रिलेटेड ट्रेड से, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की 28 पोस्ट है, आईटीआई मांगा हुआ है रिलेटेड ट्रेड से, साथ ही कांस्टेबल लाइनमैन की पोस्ट है 11 वैकेंसी रखी हुई है। रिलेटेड ट्रेड से आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, साथ ही 10th पास आपको होना चाहिए। एक छोटा सा फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। हाइट इसमें मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 165 रखी गई है, फीमेल के लिए 157 रखी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम चेस्ट 76 और मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर रखी गई है। बाकी एग्जाम पैटर्न, सिलेबस इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। क्लियर है? काफी सारे लोग की डिमांड आ रही थी कि भैया बीएसएफ कांस्टेबल की पोस्ट के बारे में बताइए, आप आईटीआई वालों के बारे में तो बताते ही नहीं है। तो भाई ये वैकेंसी अच्छी है, अगर आप एलिजिबल है फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा।
फाइनली बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि डायरेक्टली निकल के आएगी यूपीएससी एनडीए रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। हर साल, एक साल में 2 बार यूपीएससी के थ्रू एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की वैकेंसी निकलती है। और सबसे अच्छी बात है कि अब इसके लिए फीमेल कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होगा अब मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल होते हैं। फॉर्म जो इसके स्टार्ट होंगे लगभग 22 दिसंबर 2022 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी 11 जनवरी 2022 रहेगी। एग्जाम जो आपका होगा ऑफलाइन 10 अप्रैल 2022 को होने वाला है। संडे के दिन एग्जाम होगा और इसका एग्जाम भी अब तक ऑफलाइन ही होता है। जिन लोगों ने 12th पास कर रखी है या फिर वो 12th में है, एपियर्ड कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो एपियर्ड कैंडिडेट है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भाई। 12th का रिजल्ट आने से पहले, 12th के एग्जाम देने से पहले आप इस वैकेंसी के लिए कम से कम 2 बार तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मानी जाती है सभी 12th पास कैंडिडेट के लिए। मेरी लाइफ का जो पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने दिया था 2013 के अंदर, वो यूपीएससी एनडीए का ही दिया था। तो ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, मिस मत करिएगा। एज लिमिट जो इसमें होती है वो एवरेज 16.5 से 19.5 साल के आसपास होती है। एग्जैक्ट एज आपको तभी पता चलेगी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो 22 दिसंबर को होने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा रफली बता दूं। एक ही दिन में 2 डिफरेंट पेपर होते हैं। 2.5 घंटे के आपके पेपर होते हैं। टोटल 5 घंटे का हो गया। पहले पेपर में आपका मैथ्स आता है जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। आपको 2.5 मार्क्स शायद एक क्वेश्चन के लिए दिया जाता है, अगर अब तक मैं सही हूं। सेकंड पेपर जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आपका इंग्लिश होता है, साथ ही जीके होता है। ये भी 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो टोटल जो क्वेश्चन पेपर की मार्किंग हो जाती है दोनों पेपर की मिला के वो 900 होती है। यानी कि जो कट ऑफ बनते हैं वो 900 मार्क्स में से ही बनती है। तो टोटल एक ही दिन में एग्जाम आपका 5 घंटे का हो जाता है, 2.5 घंटे का। क्लियर है? तो चलिए यार, जिन लोग को इंटरेस्ट होगा यूपीएससी एनडीए में, ऑब्वियसली उनको तो इनके बारे में पता ही होगा। ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है भाई। लेफ्टिनेंट तक की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो आप, अगर इंडियन नेवी या फिर आप एयरफोर्स या फिर मिलिट्री के अंदर जाना चाहते हो। लेफ्टिनेंट तक की पोस्ट, जबरदस्त सैलरी होती है, खतरनाक। तो भाई ये हमारी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फाइनली बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 3 के बारे में, जो कि हमारी डायरेक्टली निकल के आएगी एफकैट रिक्रूटमेंट 2022 या फिर इंडियन एयरफोर्स के अंदर। एफकैट का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट ब्रांचेस होती है, जिसमें एक हमारी फ्लाइंग ब्रांच भी है, साथ ही ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल भी है और साथ ही ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल भी है। मोस्टली स्टूडेंट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी इजी माना जाता है। लॉजिस्टिक की आपकी पोस्ट है, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी पोस्ट है, साथ ही अकाउंटेंट की पोस्ट है। एफकैट के ऊपर प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको सिलेबस भी प्रोवाइड किया, एग्जाम पैटर्न भी प्रोवाइड किया। ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सॉरी, इसके जो एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो रही है वो 1 दिसंबर 2021 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2021 रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। एग्जाम आपका फरवरी या फिर मार्च मंथ से पहले हो जाएगा। जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाएगी वो आपकी जनवरी 2023 से हो जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग आपकी जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो उसके बीच में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा किया जाएगा। फॉर्म फीस 250 रखी जाती है सभी कैटेगरी मेल और फीमेल के लिए। अच्छी वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। एज लिमिट इसमें 20 to 24 फ्लाइंग ब्रांच के लिए होती है और 20 to 26 इसमें ग्राउंड ड्यूटी वालों के लिए होती है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हो, लेकिन उसी के साथ साथ 12th में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हो 60% मार्क्स के साथ। वहीं पर अकाउंट वाली पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी हो कॉमर्स से, जैसे कि बीकॉम वगैरह आपने कर रखी हो, तो आप इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। वैकेंसी नंबर 2 निकल के आती है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आप जानते होंगे, जो कि हमारी तटरक्षक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 50 निकल चुकी है, जो कि डिफरेंट ट्रेड या फिर पोस्ट या फिर ब्रांचेस के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। इसके ऑनलाइन फॉर्म 6 दिसंबर 2021 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 17 दिसंबर 2021 रहने वाली है। साथ ही एडमिट कार्ड आपका 28 दिसंबर को आ जाएगा। एग्जाम आपका जनवरी
2 को हो जाएगा। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट डेट्स वगैरह ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है। किसी भी कैटेगरी के लिए जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की हुई है। इसमें आपके डिफरेंट ब्रांचेज है, जिसमें से एक हमारी जनरल ड्यूटी है। अगर इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखे हो विद 60% मार्क्स के साथ, साथ ही 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। साथ ही इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट मांगी गई है मेल कैंडिडेट की, आपकी मतलब एक डेट नोट कर लीजिए, एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में हुआ है तो आप जनरल ड्यूटी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ ही इसमें आपका टेक्निकल इंजीनियर की पोस्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल है। इसके लिए अगर आपने डिप्लोमा, ध्यान से सुनिएगा, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है इसमें, उसमें आपने डिप्लोमा किया हो, जैसे कि पॉलिटेक्निक वगैरह होता है, या फिर आपने बैचलर इंजीनियरिंग की हो, बीटेक वगैरह की हो, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से की हो, टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड से की हो, मैकेनिकल ट्रेड से की हो, ऑटोमोटिव से की हो, तो बहुत सारे ट्रेड इसमें दिए हुए हैं। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और 12th में आपके फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। तो भैया टेक्निकल इंजीनियर की पोस्ट यहां पर रखी हुई है। एज इस पोस्ट के लिए भी सिमिलर सी है। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई बड़े लेवल की पोस्ट है, इसीलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा सा डिफरेंट ही है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि दिसंबर 2021 के अंदर केवल यही 5-6 वैकेंसी आएंगी, और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आएंगी। ये वो वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूं जिनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ रखे हैं, जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है। तो वैकेंसीज काफी आ सकती है, तो आप वेट करिए। बस इतना है कि आजकल वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी तो नहीं निकल रही है, फिलहाल जो वैकेंसी निकली हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी आगे जो होगा, नई वैकेंसीज आएंगी, उनके लिए मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहता हूं। बस आप चैनल के ऊपर बने रहिए। फाइनली बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 1 के बारे में, जहां पर 2 डिफरेंट अपॉर्चुनिटी निकलने के 99% चांसेस हैं, जिसमें से एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की 25,000 वैकेंसी निकलने के 99% चांसेस हैं। क्लियर है, सभी 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल एज लिमिट यहां पर मांगी जाती है। वहीं पर एक और वैकेंसी निकलने के 99% चांसेस है, जो कि यूपी SSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू लेखपाल की लगभग 7,882 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आनी है, जहां पर 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये दोनों वैकेंसी नंबर 1 पर मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मच अवेटेड वैकेंसी है, अनाउंस हो रखी है, बस आने की ही देरी है। लेखपाल की भी मच अवेटेड वैकेंसी है, और साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल 25,000 वैकेंसी भी मच अवेटेड वैकेंसी है। बस वेट कर सकते हैं हम। फिलहाल ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया है। चांसेस है 99% की निकल जाए वैकेंसी, क्योंकि इलेक्शन यूपी में आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही 6 वैकेंसी थी। अगर आप इनमें से किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई करिएगा, बाकी प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। ये इनमें आप एलिजिबल नहीं है, इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो कोई बात नहीं, और वैकेंसी आएंगी, उनके लिए मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी अच्छी ना हो, किसी और की हेल्प हो सके, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल सके। क्या पता वो इन वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर एलिजिबल हो। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एवरी संडे शाम 5 बजे द करंट अफेयर शो को फॉलो करते रहिए। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, सोनू अलाउद के नाम से मिल जाऊंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।